अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ गजल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। आप ठीक ठाक भी होंगे और रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो हैं वो बारिश एंजॉय कर रहे होंगे। जी। दीगर शहरों का क्या हाल है उसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते क्योंकि सावन की बारिश है। अगर हम एक हिस्से की बात करते हैं तो दूसरे हिस्से में उस तरह से बारिश नहीं होती। लेकिन अगर बारिश की बात की जो शहर इक़्तिदार हो गया, फिर इसके मुल्का इलाके हैं, फिर मरी है, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, इन तमाम तर एरियाज़ में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है। और कल जब हमने गज़ल महकमा मौसमियात से भी बात की थी तो उनका भी ये कहना था कि 25 जुलाई तक आपको वक्फे से बारिश का सिलसिला नज़र आएगा और इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसमें यह है कि आपका जो गर्मी का स्पेल है ना उसमें थोड़ा सा वो थम जाएगा और उसकी जो शिद्दत है वो थम जाएगी और आपको कुछ 3-4 दिन सुकून की नींद भी आ सकती है। बिल्कुल जी, आज तो सुबह से ही बारिश हो रही है। हाँ, एसी के बगैर बिल्कुल। आप वैसे तो एक सेकंड एसी से दूर नहीं रहा जाता और आज तो सुबह से ही बारिश हो रही है। इवन अभी भी बादल आए हुए हैं, शायद अभी भी हम तो स्टूडियो में हैं लेकिन बाहर अभी भी बारिश हो रही है और ये सिलसिला ऐसे ही जारी और सारी रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जी कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अगले 24 घंटों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया है। आलमी मंडी में उतार चढ़ाव पर ओगरा ने आज रात 12 बजे तक पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे कमी कर दी, जिसके बाद फी लीटर कीमत 315 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में 5 रुपए 71 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ, जिसके बाद नई कीमत 360 रुपए 6 पैसे फी लीटर हो गई है। नई कीमतों का इतलाक 12 बजे से भी अच्छा, हो गया मुझे नहीं लगता कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब का कोई दिल है कि इनके सीने से पत्थर हटाया जाए, क्योंकि जब ये बढ़ाते हैं तो ये 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, यहाँ पे 100 रुपए भी बढ़ा, लेकिन जब कम करते हैं तो 35 रुपए कम करते हैं। और हमें ये बताया जाता है कि ये आलमी मार्केट में कीमतों के रद्दोबदल की वजह से हुआ, लेकिन ये ऐसे 35 पैसे हमारा साहब भी माइंड करके उन्होंने कहा रुपए नहीं पैसे। हमारा साहब बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रहा था। सो प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में अब भी, जैसे कल हमने स्टोरी शेयर की थी कि 117 रुपए 120 रुपए लेवी और टैक्स की मद में आवाम से इकट्ठे किए जाते हैं। लेकिन जब ये रोना रोते हैं तो इस तरह कहते हैं जी कि नहीं, आलमी मार्केट में तेल की कीमत ज़्यादा थी, क्रूड ऑयल की कीमत ज़्यादा थी, रिफाइंड ऑयल की कीमत ज़्यादा थी, इस वजह से हमने बढ़ा दिया। तो भाई वो जो आप लेवी की मद में, टैक्सेस की मद में एक आवाम से, गरीब आवाम से बता ले रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ना कि अगर आप टैक्सेस लेंगे, आप उस माफिया से टैक्सेस लेंगे, उस प्रॉपर्टी टाइकॉन से या फिर उस सिस्टम में जो कि बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनसे टैक्सेस लेंगे, तो आपको ये लेवी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेवी क्योंकि एक गरीब आदमी भी देता है जिसने 100 रुपए का पेट्रोल भी डलवाना है और हम अजीबोगरीब सी लेवियां दे रहे हैं, क्लाइमेट लेवी भी दे रहे हैं, मार्जिन्स भी दे रहे हैं, मार्केटिंग वाली भी दे रहे हैं। लेवी जब ले रहे थे तो उस वक्त कह रहे थे कि हम रिफाइंड ऑयल की एक इंडस्ट्री को फरोग करेंगे और रिफाइनरीज लगाएंगे ना, वो रिफाइनरीज लग सकी। और 2026 में हमें अली परवेज मलिक साहब बताते क्योंकि क्रूड ऑयल के ऊपर तो आपको हम पेट्रोल दे नहीं सकते, हम तो रिफाइंड ऑयल के ऊपर देते हैं, तो इस वजह से रिफाइंड ऑयल महंगा है तो हम आपको महंगा देंगे। तो भाई वो जो 20 साल से हमसे आप लेवी ले रहे हैं वो किधर जा रही है, उसको कहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है? वही बस IMF को दिखाने के लिए कि हमने टैक्सेस इकट्ठे कर दिए। सो इसके हवाले से हम डिटेल में जाके आगे बात भी करेंगे जी। आगे बढ़ते हुए आपको सऊदीया लिए चलते हैं। पाकिस्तान और सऊदीया जिस तरह से इनके माबेन डिफेंस पैक्ट हुआ था, तो हम आगे पीछे बिल्कुल नहीं हो सकते। पाकिस्तान की स्टोरी के साथ हमने सऊदीया की स्टोरी भी करनी है। सऊदीया ने 1 साला मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा मुतारिफ करवा दिया है। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने कहा है कि मुतारिफ करवाए गए मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो कि उम्रा वीज़ा होगा, उस पर 1 साल में मुतअद्दिद बार सऊदी अरब में दाखिला मुमकिन होगा। एलामिया में कहा गया है कि मल्टीपल एंट्री उम्रा जो वीज़ा है वो 1 साल में मजमूई तौर पर आप 90 दिन क़याम कर सकेंगे और इस मल्टीपल एंट्री वीज़ा से उम्रा ज़ायरीन को बार बार सफ़र में आसानी होगी। मल्टीपल एंट्री वीज़ा का मकसद ज़ायरीन को सहूलत और मजहबी सियासत को फ़रोग़ देना है। इससे कबल सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन के लिए रोज़ाना की लाजमी कैटरिंग फ़ीस को उम्रा वीज़ा फ़ीस में शामिल करने का फैसला किया था, जिसका इत्तलाक इब्तदाई मरहले में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और मिस्र के ज़ायरीन पर होगा। नई पॉलिसी के तहत हर उम्रा ज़ायर से तकरीबन 20 सऊदी रियाल योमिया निस्क मील वाउचर लिया जाएगा। निस्क इनकी एक ऐप है, उसमें वसूल किए जाएंगे और ये रकम अलग से लेने के बजाय बराह रास्त उम्रा वीज़ा फ़ीस में शामिल होगी। जिस तरह से नस्क प्लेटफॉर्म पर लाजमी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की फ़ीस वसूल की जाती है, रिपोर्ट के मुताबिक नई पॉलिसी का निफाज 1 रबीउल अव्वल से होगा और इस प्रोग्राम के तहत 10,000 से ज़ायद रेस्टोरेंट्स को नस्क ऐप के साथ मुंसलिक किया गया ताकि ज़ायरीन को
खाने की सहूलत फराम की जा सके। नए निज़ाम के मुताबिक हर उम्रा ज़ाहिर को वीज़ा जारी होने से कबल एक मुनफरिद BRN मील कोड मिलेगा जो इसके वीज़े से मुंसलिक होगा और ज़ायरीन क़याम के दौरान इसी कोड के ज़रिए मंजूर शुदा रेस्टोरेंट से खाना हासिल कर सकेंगे और वाउचर की मालियत ज़ायर के क़याम के दौरानिए के मुताबिक तय की जाएगी और वीज़ा जारी होने से कबल इसकी तस्दीक भी की जाएगी। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी ये स्टोरी है जो आपको हसनैन ने बताई है कि बाकायदा आप ऐप के ज़रिए आपको अपडेट भी किया जाएगा, मेल भी आएगी, आप उसके ज़रिए कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके जितने भी ज़ायरीन होंगे उनकी रिहाइश के मुताबिक हर चीज़ आपको हर तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। पाकिस्तान फ्रीलांसर्स ने कहा है कि एक माली साल के दौरान 1.76 अरब डॉलर कमाकर तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इब्राहिम अमीन ने ये बात बोली कि फ्रीलांसर्स ने हुकूमत पर इन्हिसार करने के बजाय अपनी मेहनत, लगन और काविशों से मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाया है। मजीद ये कि स्टेट बैंक के अदाद शुमार का हवाला देते हुए कहा कि 30 जून को ख़त्म होने वाली माली साल 2025-26 के दौरान फ्रीलांसर्स ने मुल्क के लिए 1.76 अरब डॉलर्स का ज़र मुबादला कमाया, जो माली साल 2024-25 में 984 मिलियन डॉलर था। इस तरह सिर्फ एक साल में फ्रीलांसर्स ने अपनी काविशों से ज़र मुबादला आमदन में 78% इजाफा किया है। मजीद कहा कि फ्रीलांसर्स के कमाए हुए ज़र मुबादला ने मुल्की मैक्रो इकनॉमिक अशारियों को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया है, जबकि कीमती ज़र मुबादला कमाने के साथ साथ टैक्सों की अदायगी के जरिए पाकिस्तान की मईशत में भी नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। मजीद ये भी बताया कि पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग कम्युनिटी इक़्तिसादी तरक्की के एक अहम महरक बन गई है, जिसकी बरामदी आमदनी कई रिवायती शोबों को आप कहें कि वो उन्होंने कहा कि उन्होंने पीछे छोड़ दिया और इंडस्ट्री के तखमीनों के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 30 लाख कुल कीमती और जुज़वी आप ये कहें कि आर्जी वक्ती जो फ्रीलांसर्स हैं वो काम कर रहे हैं और यही नौजवान पाकिस्तान को दुनिया की चौथी बड़ी फ्रीलांसिंग अफरादी कुव्वत बनाते हैं। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान की जानिब से इतना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है। फ्रीलांसिंग में अगर आप इतने ज़्यादा टैक्सेस इकट्ठे करते हैं तो उसका मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं और बहुत सारे पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर से लेके आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की बात करें जो कि पाकिस्तान में बहुत सारे फ्रीलांसर हैं जो कि पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और ये पाकिस्तान की जो लोकल इंडस्ट्री है उसको कहीं ना कहीं से बूस्ट भी मिलता है और उसको कहीं ना कहीं से सहारा भी मिलता है, क्योंकि उस तरह से गवर्नमेंट लेवल पे या फिर हमारी जो मुल्क की इंडस्ट्री है वो तो ग्रो हो नहीं रही। तो हमारे नौजवानों को कहीं ना कहीं पे अपनी सर्विसेज देनी है, अपना रोज़गार कमाना है, उसमें फिर ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। फिर आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉल सेंटर्स का ट्रेंड है। सो जो नौजवान कहीं ना कहीं से मैट्रिक कह गया हूँ, इंटर के बाद या फिर बैचलर्स के बाद कॉल सेंटर्स में या फिर फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हैं और कोई इस तरफ कामयाब हो जाते हैं, कोई उस तरफ कामयाब हो जाते हैं और लोगों का घर चल रहा है, लोगों का चूल्हा चल रहा है। ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। मुख्तलिफ ममालिक में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। इससे लोग सिर्फ अपने ख्यालात के साथ डिवाइसेस से बातचीत कर सकते हैं और उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। मगर चीन में एक कंपनी रोबोट्स को इस टेक्नोलॉजी से लैस करने में काम कर रही है। ब्रेन को नामी कंपनी के मुताबिक इसने दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो ब्रेन टू रोबोट इंटरफेस टेक्नोलॉजी से लैस है और इसकी मदद से रोबोट्स को सिर्फ ख्यालात से कंट्रोल किया जा सकता है। कंपनी ने बताया कि ये सिस्टम EEG हेडसेट्स के ज़रिए काम करता है जिनको इंसानी ऑपरेटर्स पहनते हैं और इंसान अपनी दिमागी सरगर्मियों को रोबोट्स को हिदायत देने के लिए इस्तेमाल करता है। इसी तरह की दीगर डिवाइसेस की तरह ये नई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा टर्निंग डाटा पर मबनी होती है जो मखसूस दिमागी सरगर्मियों पर काम करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एल्गोरिदम्स के ज़रिए दुरुस्त ख्याल से दुरुस्त एक्शन को दरियाफ्त करने में मदद मिलती है। इसे ब्रेन कंट्रोल्ड रोबोट AI प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया और इसे शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुतारिफ करवाएगा। ब्रेन को जो कंपनी है उन्होंने ये बताया कि रोबोट्स को कंट्रोल करने के साथ साथ इस सिस्टम को रोबोटिक बाजू और दीगर डिवाइसेस से भी मुंसलिक किया जा सकेगा। ये सिस्टम डाटा भी इकट्ठा करेगा जिसको एल्गोरिदम्स को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। कंपनी के मुताबिक AI के शोबे में ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई है जिससे रोबोट्स काफ़ी कुछ खुद कार करने के काबिल हो जाएंगे और कंपनी ने मजीद बताया कि हमारा मानना है कि अब हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि रोबोट अपने साथ काम करने वाले इंसानों को समझ सकेंगे। बिल्कुल जी, रोबोट्स के ऊपर काम तो हो रहा था। आप क्या सोच रही हैं?
आपके control दिमाग हो में क्या होगा वो, मतलब आप इस वक्त सोच रही हैं कि हसनैन ये कर रहा है तो वो रिपोर्ट बता देगा कि आप बता इस देगा वक्त ये कि सोच ये रही है, हैं, मतलब या फिर माइंड वो से मुझे बता कंट्रोल देगा करने कि वाली भाई है। गजल ये कह रही हैं कि आप हाँ, ये काम क्यों नहीं कर exactly. रहे हैं। कुछ भी आप सोच रहे हैं, हाँ। कुछ भी हो रहा है, वो आपको रिपोर्ट बता देगा कि ये आप लोग अपने माइंड में अगर सोच आपने रहे हैं। अपने ब्रेन को रोबोट के साथ मुंसलिक किया तो आपने अपने ब्रेन को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम वाहियात किस्म की सोचें सोचते हैं ना वो वो भी सब बता कुछ कर देगा। बिल्कुल, आपने हर तरह से ख्याल रखना है, क्योंकि ये रोबोट है, ये मशीन है जो हाँ, आपको इससे काम कर बताएगी। देना है। उसके में फीलिंग्स नहीं है जो ऐसे होगा कि आप किसी के बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, अगेंस्ट सोच रहे हैं, किसी पे गुस्सा आ रहा है। मशीन है, उसने सब कुछ बता दें। लेकिन अभी ये सब कुछ कहाँ है, ये चाइना में हो रहा है, और चाइना रोबोट्स में, एआई में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। डेली बेसिस पे हम चाइना की इस तरह की कोई ना कोई स्टोरी आपके साथ लाजमी शेयर कर रहे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आज हसनैन ने मुझे कहा कि मेरी आज नींद बहुत अच्छे से पूरी हुई है, क्योंकि रात को 10 बजे आप शायद सो गए। एग्जैक्टली, क्योंकि पिछले रात तो मैं मैच देखता रहा हूँ। हाँ, पहले इन्होंने मैच देखा, इनकी नींद पूरी नहीं थी, और आज इन्होंने कहा कि मेरी अच्छे से नींद पूरी हो गई है। तो मैंने सोचा कि नींद से रिलेटेड भी फिर आपको भी एक खबर बता दूं। जबरदस्त। नींद का वक्त मेटाबॉलिक सेहत के लिए अहम साबित हो सकता है, खास तौर पर रात गए तक जागने से डायबिटीज, मोटापे और दीगर अमराज का खतरा भी बढ़ जाता है। ये बात एक तिबी तहकीक में सामने आई। जर्नल फ्रंटियर में शाया तहकीक में बताया गया कि सोने जागने के औकात मुख्तलिफ अनासिर जैसे जिस्मानी वज़न, ग़िज़ाई इंतखाब पर क्या असरात मुरतब करते हैं। इस तहकीक में 250 से ज़ायद ख़वातीन को शामिल किया गया, और ये दरियाफ्त हुआ कि रात गए तक अगर बात की जाए जागने के हवाले से, तो रात गए तक जागने वाली ख़वातीन में खाने की जो इश्तिहा है, मतलब आप ये कहें कि उनकी डिमांड, तलब होती है, हाँ, वो ज़्यादा हो जाती है, जबकि उनमें जिस्मानी चर्बी की मिकदार भी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह उन ख़वातीन में ब्लड शुगर के मसाइल का इम्कान भी ज़्यादा होता है, जबकि खून में चिकनाई की सतह भी बदतर हो जाती है, और मोटापे का सामना भी फिर ज़्यादा होता है। और उन ख़वातीन को की जो एज है वो बताई गई है, उनकी उम्रें 18 से 45 साल के दरमियान, और उनके 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिनमें एक ग्रुप का जिस्मानी वज़न सेहतमंद था, जबकि दूसरे ग्रुप में मोटापे की जानिब माइल ख़वातीन को शामिल किया गया। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक रात गए तक जागने वाली ख़वातीन रोज़ाना ज़्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करती हैं, जिसके बाइस क्या होता है कि आपकी जो जिस्मानी तवानाई है उसमें आपको कमी का सामना करना पड़ सकता है। जी, तो ये नींद बहुत ज़रूरी है, और अपने वक्त पे सोना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने वक्त पे सोना चाहिए ताकि आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो सही से काम करे, आपका हाजमा ठीक हो, आप मोटापे का शिकार ना हो। और वैसे भी अगर आप रात को खाना जल्दी खा लें, 7, सवा 7, 7:30 तक खा लें, और उसके बाद अगर आप 8-9 बजे तक या 9:30 तक नमाज शमाज पढ़ के सो जाएं, तो ये बड़ा एक आइडियल वक्त होता है। इसके बाद होता ही है कि आपकी वो जो डीप नींद का वक्त है ना, वो 10 बजे से लेके सुबह 3-4 बजे तक होता है, और उसके बाद आप नमाज भी पढ़ सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और इसमें आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। ख़वातीन ज़ात आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब आपको कराची लिए चलते हैं। कराची में एक ऐसा वाक़या जो कि आज शेयर करना है। नस्ला टावर के बाद एक और रिहायशी इमारत का मामला शदीद तनाज़े का शिकार नज़र आ रहा है और शक्ल इख्तियार कर चुका है। अगर बात की जाए गुलिस्तान जोर में वाक़े यासिर टेरेस के 2 ब्लॉक्स को गैस धमाके के बाद नाकाबिल रिहाइश करार दिया गया, लेकिन हुआ ये कि अब मुतासरा ख़ानदानों का इल्ज़ाम है कि उन्हें मुतबादल रिहाइश नहीं दी जा रही, और उसे बगैर इमारत को मस्मार किया जा रहा है, जबकि उनसे पूछे बगैर ये सब चीज़ें की जा रही है। जबकि सिंध हाई कोर्ट के अहकामात मलबे की नीलामी और हिफाजती इक़दाम से मुताल्लिक भी संगीन खिलाफ वर्जियों के दावे सामने आ रहे हैं। आखिर ये मामला क्या है, मुतासिरीन किन इल्ज़ामात की बुनियाद पर इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, और मुतल्लिका इदारों का मौक़िफ़ क्या है, इसी मामले पर गुफ्तगू करें। बिल्कुल जी, इसी पर बात करने के लिए कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, नबील मीर। नबील, बताइएगा ये क्या मामला है और क्या मौक़िफ़ है दोनों जानिब से? जी देखें, शहर काद में जो नस्ला टावर की तरफ एक और मुतनाज़ा मामला सामने आ गया है, जहां गुलिस्तान जोर ब्लॉक 10 में 36 में वाक़े यासिर टेरेस के रिहायशियों ने अपने रिहायशी इमारत की मसमारी पर बेज़ाब्ती कियो और अदालती अहकामात के खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम आयद किया है। मुतासरीन के मुताबिक यासिर टेरेस के ब्लॉक C और D को तकरीबन 9 माह कबल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और एक इंजीनियरिंग फर्म की जानिब से माने के बाद नाकाबिल रिहायशी करार दिया गया था। उनका कहना है कि गुज़िश्ता साल गैस पाइपलाइन धमाके के बाद दोनों ब्लॉक को शदीद नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद ये फैसला किया गया। तो रिहायशियों के मुताबिक दोनों ब्लॉक में मजमूई तौर पर 60 फ्लैट से ताम मुतासरा खानदानों को किसी किस्म का मुताबिल रिहायशी फिराम किए बगैर इमारत की मसमारी
का अमल शुरू कर दिया गया था। मुतासरीन का दावा है कि सिंध हाई कोर्ट के अहकाम के मुताबिक अमारात के मसमारी की जगह के लिए बाकायदा टेंडर जारी होना चाहिए था, जबकि अमारत का मलबा मुतासरीन के मिल्कियत करार देकर नाजिर की निगरानी में उसकी नीलामी की जाने की थी, ताकि हासिल होने वाली रकम मुतासरा रिहायशियों को दी जा सके। रिहायशियों ने इल्जाम आयद किया है कि SBCA ने मुबैना तौर पर बगैर टेंडर के MRM नामी कंपनी को मसमारी का ठेका दे दिया है, जबकि ठेकेदार रोजाना की बुनियाद पर अमारत का मलबा और सरिया फरोख्त कर रहा है। उनका कहना है कि जब उन्होंने इस अमल पर एतराज किया तो ठेकेदार ने दावा किया कि SBCA के जानिब से मलबा फरोख्त करने की इजाजत हासिल है। मुतासरीन के मुताबिक मसमारी के दौरान हिफाजती इकदाम भी अख्तियार नहीं किए जा रहे हैं, जिसके बाद मानसून की बारिशें के मौसम में किसी भी नाखुशगवार वाक़े का खदशा मौजूद है। उन्होंने मुतालबा किया है कि अदालती अहकामात पर अदालती अहकामात का जिक्र हमने भी किया। नबील, अदालती अहकामात क्या थे उस हवाले से बताएगा, और अगर अदालती अहकामात इस सब के खिलाफ थे तो यकीनी तौर पे तमाम तर मुतासरीन अदालत का दरवाज़ा तो वापस खटखटाने का भी सोच रहे होंगे। जी बिल्कुल, अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं कराया जा सका है। मसमारी के अमल की शफात तहकीकात की जाए और मुतासर खानदान के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। जी सही। अच्छा, अब जो मुतासरा खानदान का ये इल्ज़ाम है कि मिसमार तो किया जा रहा है उनकी बिल्डिंग को, उनकी रहाइश को, तो उनको कोई मुतबादल जगह भी प्रोवाइड की जा सकती है, क्या आपको लगता है? हाँ जी, देखिए रिहायशियों ने जो दोनों ब्लॉक में जो मजमूई तौर पर 60 से ज़्यादा प्लेस ताम मुतासरीन खानदान को किसी भी किस्म का मुताबिल रहायशी फिराम के बगैर ही इमारत को मसमारी का अमल शुरू कर दिया गया है, पर गुज़िश्ता 9 माह से कबल सिंध की अथॉरिटी की जानिब से मुतासरीन जो इलाके से वो सख्त परेशान है। जी ठीक हो गया नबील, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नबील मीर हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम कराची। नबील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।